बहुत समय पहले की बात है कि कलम जंगल के पास एक छोटा सा मगर खूबसूरत गांव हुआ करता था। गांव चूंकि जंगल के करीब था, इसलिए उसका नाम भी जंगल के नाम पर ही रखा गया था, यानी कि कलमपुर। कलमपुर में साल में 6 महीने सर्दी रहती थी और भारी बर्फबारी हुआ करती थी। सर्दियों के मौसम में हर किसी को लकड़ियों की जरूरत होती थी और इसीलिए सर्दियों के मौसम में लकड़हारों का काम बहुत चलता था। हर कोई आग जलाने के लिए लकड़ियां खरीदता और खरीदने के लिए लकड़हारों को पैसे देकर जाता था। इन्हीं लकड़हारों में से 2 लकड़हारे पवन और पूरब आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो रोज लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल में जाते और गांव के छोटे से बाजार में बेच दिया करते थे। चल भाई, आज तो बहुत जल्दी लकड़ियां बिक गईं। हाँ भाई, दिन भी तो नहीं चढ़ा भी। क्यों ना कल बेचने के लिए आज ही लकड़ियां इकट्ठी कर ली जाएं। तुम थके तो नहीं? अरे नहीं नहीं, अगर तुम कहते हो तो चलते हैं ना। और वो दोनों बाजार से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। आज ना समल की तरफ जाते हैं। वहाँ जो तूफान आया है ना, कुछ दरख्त गिरे देखे हैं मैंने। हाँ हाँ ठीक है। वो दोनों जंगल की शमल की तरफ चल पड़ते हैं। अभी वो दोनों रास्ते में ही होते हैं कि पवन को दरख्तों के बीच एक खूबसूरत मोर नजर आता है, जो दरख्तों के नीचे पंख फैलाए खड़ा होता है। अरे वाह, कितना खूबसूरत मोर है। हाँ वाकई बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन धीरे बोलो, वो भाग जाएगा और तुम ये नजारा नहीं देख पाओगे। देखो कैसे पर फैलाकर खड़ा है। वाह क्या नजारा है। पूरब, मुझे तो लगता है जरूर यहाँ पर और भी मोर होंगे, क्योंकि मोर घोर शक्ल में रहते हैं। हाँ हाँ होंगे, धीरे बोलो। लेकिन यहाँ बड़ा मोर है। काश ये मोर का बच्चा होता तो मैं इसे पकड़ लेता। तुम इस मासूम परिंदे को पकड़कर क्या करते? मैं मोर का एक छोटा जोड़ा पकड़ना चाहता हूँ और उन्हें घर में पालना चाहता हूँ। पर मोरों का एक फार्म बनाऊंगा और उन्हें मुख्तलिफ चिड़िया घर वालों को और मोरों के शौकीन लोगों को बेचूंगा। सोचो कितनी जल्द मैं अमीर बन जाऊंगा। सोच रहे हो? चलो खैर, ये तो बड़ा मोर है, अगर कोई छोटा मोर नजर आए तो जरूर पकड़ लूंगा। तुम एक परिंदे को घर में बंद क्यों करोगे? ये तो एक जुल्म है। तुम्हारे पास तो 3 गाय हैं, वो भी तो जानवर है, क्या ये जुल्म नहीं है? अरे वो तो पालतू जानवर है, उसे तो घर में ही पाला जाता है। तो ये भी घर में पाला जा सकता है? नहीं, मोर एक जंगली परिंदा है। ये जंगल में रहना पसंद करते हैं। अगर तुम इसे पिंजरे में बंद करके रखोगे तो ये उदास हो जाएगा और कभी भी पर नहीं फैलाएगा। अरे छोड़ो भी, कैसी बात लेकर बैठ गए, जैसे मैं पहला हूँ जानवर पकड़ने वाला। मानो ना मानो, जो बात गलत है वो गलत है। जंगली जानवर को घर में बंद करना जुल्म है और एक माँ से उसके बच्चे छीन लेना, जैसे कि तुम कह रहे हो कि मोर के बच्चे घर ले जाऊंगा, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। जानवरों को भी बिल्कुल इंसानों की तरह दुख होता है। अच्छा बाबा, अब बंद करो। तुम तो जालिम और मजलूमों के दरस देने लग गए। मैं कौन सा अभी पकड़ रहा हूँ? चलो वो दरख्त सामने है, चलो हम उसे काट लेते हैं और घर चलते हैं, शाम होने को है। पवन बात को आई गई कर देता है और दोनों लकड़ियां काटने लग जाते हैं और थोड़ी देर में घर को चल पड़ते हैं। पवन का घर जंगल के करीब होता है। जैसे ही पवन घर के पास पहुंचता है, वो अपने बेटे को घर के बाहर खेलते हुए देखकर बहुत खुश होता है। उसका बेटा 3 दिन से बीमार था और अब उसको हंसता खेलता देखता है तो पवन की थकान दूर हो जाती है। अरे आकाश, शुक्र है तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। चलो अब अंदर चलो, क्योंकि सर्दी तुम्हें हो जाएगी। जी अच्छा, मैं बस आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो अंदर चलते हैं। माँ से बोलो कि खाना लगाए और हम खूब मिलकर बातें करेंगे। खाना खाने के बाद पवन अपने बेटे से बातें करते करते सो जाता है।
अगली सुबह पूरब और पवन बाजार में लकड़ियां बेचने के लिए दोबारा जंगल जाते हैं। रास्ते में तेज सर्द हवा को महसूस करते हुए पवन अपने दोस्त से बोलता है। लगता है आज शाम बहुत बर्फबारी होगी। हाँ, इसीलिए हमें जल्दी करना होगा। दरख्तों के पास मोर अपने बच्चे के साथ दाना दुनका चुग रहा होता है। पवन और पूरब जैसे ही उनकी तरफ आते हैं, मोर का बच्चा बोलता है। बाबा, ये दो टांगों पे चलने वाले जानवर का नाम क्या है? बेटा, ये जानवर नहीं है, वो है तो इनकी चार टांगे, पर क्या ये परिंदे हैं? लेकिन इनको तो पर भी नहीं है। मोर का बच्चा आज पहली दफा किसी इंसान को देखता है और वो बहुत हैरान होता है। खामोश हो जाओ। इनको इंसान कहते हैं और ये अजीब मखलूक जानवर और परिंदों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब मजीद कोई सवाल नहीं करना, वरना हमें पकड़ लेंगे। ये कहकर मोर और उसका बच्चा झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन मैं खेलना चाहता हूँ। धीरे बोलो, धीरे। जब ये चले जाएंगे तब खेल लेना, वरना ये पकड़कर हमें चिड़िया घर में बंद कर देंगे। पवन और पूरब लकड़ियां काटने लगते हैं। अचानक पवन झाड़ियों के पीछे एक आहट महसूस करता है। हो ना हो, ये तो मोर का ही ग्रोह लगता है। कोई ना, मैं इन्हें दूसरी तरफ से पकड़ने की कोशिश करता हूँ। पवन दिल में सोचता है और उसे एक बहाना सूझता है। पूरब, मैंने उस तरफ कल एक दरख्त देखा था गिरा हुआ। मैं वहां जाके लकड़ियां बनाता हूँ। तुम तब तक इन्हें इकट्ठा करो। अच्छा, मैं इन्हें बांध कर तुम्हारी तरफ आता हूँ। ये कहकर पवन मोरों को ढूंढने निकल जाता है और चलते हुए सोचता है कि लकड़ियां कौन जमा करेगा? मैं तो मोर ढूंढूंगा और फार्म बनाऊंगा। अगर इस पूरब की बात मानता रहा तो सारी जिंदगी लकड़हारा ही रहूंगा। क्या मेरे बच्चे भी सारी उम्र कुल्हाड़ियां उठाकर फिरेंगे? उधर मोर का बच्चा खेलते खेलते झाड़ी की ओर से बाहर आ जाता है। चूंकि नन्हा मोर अभी उड़ नहीं सकता, तो पवन उसे फौरन दबोच लेता है और अचानक दबोचने में आने की वजह से छोटा मोर घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। कू कू ई कू कू, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बाबा, माँ, कू। मोर मदद के लिए पुकारता है, लेकिन पवन पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं होता। वो उसकी गर्दन मजबूती से दबोच लेता है और वापस पूरब की तरफ चल पड़ता है। अरे पूरब, कहाँ हो? ये देखो मैं क्या लाया हूँ। अब तो दिन बदल गए मेरे। कहाँ हो भाई? अरे इधर हूँ। अरे तुमने इस मासूम को पकड़ लिया। मैंने मना भी किया था तुम्हें कि मासूम की बद्दुआ लग जाएगी। पवन, देखो कितना डर गया है वो। छोड़ दो इसको। बहुत मुश्किल से पकड़ा है। इतनी मुश्किल के बाद कौन छोड़ता है? बस ज्यादा नसीहत मत करना, अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। चलो, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन याद रखना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। पूरब लड़ाई के डर से खामोश हो जाता है और खामोशी से लकड़ियां काटने लग जाता है। उधर पवन खुशी खुशी मोर के बच्चे को उठाए घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपने बेटे को आवाज लगाता है। आकाश, आकाश, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे बाबा, ये तो मोर है। कितना प्यारा है। इस पर कितने खूबसूरत इसके पर हैं। मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। आकाश मोर के बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और उससे खेलने लगता है, जबकि दूसरी तरफ मोर जंगल में परेशान होता है और इर्द गिर्द हर जगह देखकर पीछे अपने बच्चे को ढूंढने लग जाता है। को। अरे चीकू, कहाँ हो? बाहर आओ। खेलने का वक्त खत्म हो गया, अब सोने का वक्त है। बहुत आवाज लगाने और इर्द गिर्द ढूंढने के बाद भी जब मोर को चीकू नहीं मिलता तो मोर बहुत परेशान हो जाता है
और परेशानी में उदास आवाज निकालने लगता है। कू कू ई ई। हो ना हो कोई इंसान मेरे चीकू को उठाकर ले गया है। अब मैं क्या करूं? कू कू ई। ये सोचकर मोर माजिद रोने लग जाता है। उसकी रोनी आवाज सुनकर एक जंगली मशरूम से अचानक एक जादूगरनी निकलती है। अरे प्यारे मोर, क्यों रो रहे हो? क्या कुछ खो गया है? मेरे बच्चे को इंसान पकड़ कर ले गए हैं, लेकिन तुम कौन हो? तुम भी इंसान जैसी दिखती हो, कहीं तुम मुझे तो नहीं पकड़ोगी? अरे नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं मशरूम जादूगरनी हूँ। तुम्हारे रोने से मेरी नींद खराब हो गई, तो मैंने सोचा कि पूछ लूं क्यों इतना शोर मचा रखा है। मशरूम जादूगरनी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कैसे ढूंढूं चीकू को? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें मालूम करके देती हूँ कि चीकू अभी कहाँ है। ये कहकर मशरूम जादूगरनी एक मंत्र पढ़ती है। मीकू मीकू बतला मुझे कहाँ है चीकू। मीकू मीकू पता लगा कहाँ है चीकू। तो मोर, तुम्हारा चीकू एक लकड़हारे के पास है। जंगल खत्म होते ही सबसे पहले एक लकड़हारे का घर आता है। चीकू उसी के घर में है। शुक्रिया जादूगरनी, लेकिन मैं इंसानों से अपना बच्चा कैसे वापस लूंगा? वो तो मुझे भी पकड़ सकते हैं। मोर ने परेशानी से कहा। तो ये बात है। चलो मुझे एक तरकीब सोचने दो। टीका टीका बम बम बू, बता कोई तरकीब हू बहू। टीका टीका बम बम बू, बता कोई तरकीब हू बहू। क्यों ना तुम्हें एक चीता बना दिया जाए और तुम वहाँ जाके न सिर्फ अपने बच्चे को बल्कि उस जालिम लकड़हारे के बच्चे को भी पकड़ लाओ, ताकि उसे भी कोई सबक मिले और आइंदा वो किसी के बच्चे को उसकी माँ से जुदा ना करे। वो जादूगरनी मोर को चीता बना देती है और मोर, जो कि अब चीता बन चुका होता है, लकड़हारे के घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वो घर के करीब ही पहुंचता है तो देखता है कि लकड़हारे का बेटा चीकू के पास बैठा होता है। चीकू खौफ के मारे एक दरख्त के नीचे दुबका हुआ होता है। माँ, ये मोर मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहा है? ये बेचारा डरा हुआ है। तुम्हारे बाबा ने एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया है। कितनी बुरी बात है। मेरा दिल कर रहा है इसे खुद जाकर जंगल में छोड़ आऊं। इसके माँ बाप कितने परेशान होंगे। क्या ये जंगल में वापस जाने के बाद खुश हो जाएगा? बिल्कुल, जैसे तुम अपनी माँ बाबा के साथ खुश रहते हो और हमारे बिना रह नहीं सकते, ये भी अपने माँ बाप के बगैर नहीं रहना चाहता। ये कहकर माँ घर में चली जाती है और चीता बना हुआ मोर माँ और बेटे की बात सुन लेता है और वो आकाश पर हमला करने के बजाय धीरे से उसके करीब आता है। आकाश चीते को अपने पास देखकर चिल्लाने लगता है। चिल्लाओ मत, मैं चीता नहीं हूँ, मैं मोर हूँ, चीकू का बापू हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। लेकिन तुम चीता क्यों बने हुए हो? मैं चीकू को वापस लेने और तुम्हें उठाकर ले जाने आया था कि तुम्हारे बाबा को सबक मिले, आइंदा वो किसी जंगली जानवर को या परिंदे को तंग ना करे। मैं अपने बाबा की तरफ से माफी मांगता हूँ। बाबा ने बहुत गलत किया। तुम अपने बच्चे को वापस ले जा सकते हो। तो क्या तुम अपने बाबा को सबक सिखाने में मेरी मदद करोगे? क्योंकि अगर उन्हें सबक ना सिखाया तो वो हमेशा ऐसे ही किसी जंगली जानवर को और पंछी को घर लाते रहेंगे और तंग करते रहेंगे। है तो बहुत मुश्किल, लेकिन मैं इस नेक काम में तुम्हारी मदद करूंगा। और आकाश मोर के साथ जंगल की तरफ चल पड़ता है और जंगल में जाके छुप जाता है। वो वहाँ मोर के बच्चे और मोर को खुश देखकर बहुत खुश होता है। मोर और उसका बच्चा उसको पर फैलाकर भी दिखाते हैं। इधर जब पवन घर आता है तो अपने बच्चे को घर पर ना देखकर बहुत घबरा जाता है और सारे गांव में आकाश को ढूंढता है। जब ढूंढने के बावजूद पवन को आकाश नहीं मिलता तो वो रोता रोता अपने दोस्त के पास जाता है।
पूरब, मेरा बेटा कहीं गुम हो गया है। मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिल रहा है। मैं ना कहता था, नन्हे परिंदे को ना कैद करो। अब देखो, उसकी बद्दुआ लग गई तुम्हें। हाँ पूरब, तुम बिल्कुल सही कहते हो। मैंने बहुत गलत किया है। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। बस मेरा बच्चा मिल जाए। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम वादा करो आइंदा से किसी भी जानवर और परिंदे को तंग नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, आइंदा से किसी पर ऐसा जुल्म ना करूंगा। बस मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। फिर पवन और पूरब मिलकर आकाश को ढूंढने लग जाते हैं। दरखत के पीछे खड़ी मशरूम जादूगरनी सारा मंजर देख रही होती है। आखिर इस बेअकल इंसान को अकल आ ही गई। अब ये आइंदा किसी को तकलीफ नहीं देगा। जादूगरनी जंगल की तरफ चल पड़ती है और थोड़ी देर बाद आकाश चीकू के साथ एक अच्छा दिन गुजारने के बाद उसको अलविदा कहता है और घर की राह पकड़ लेता है। अलविदा दोस्त, मिशन कामयाब हो गया लगता है। अलविदा, पर फिर मिलेंगे। वो देखो कौन आ रहा है। अरे ये तो आकाश है, मेरा बेटा। पवन अपने बेटे के मिलने पर बहुत खुश होता है और इस वाक्य के बाद वो कभी किसी जानवर को तकलीफ नहीं देता। इसलिए तो कहते हैं प्यारे बच्चों, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, वरना वो तकलीफ किसी न किसी दिन हमारे घर वापस लौट आती है।